कि कुलपति उस मीटिंग में भाग नहीं लेंगे, बैठक भी स्थगित कर दी गई। अभी सूचना मिली है कुलपति का वेतन भी रोक दिया गया। ये तो मुझे लगता है सदन की अवमानना हो रही है। क्या सदन में हो रहा है और क्या पदाधिकारी कर रहे हैं, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए सभापति महोदय। तो बड़ी दुखद बात है महोदय, ये तो महोदय बहुत ही दुखद बात है। अगर इस तरह से होता रहेगा तो सदन की क्या प्रासंगिकता हो जाएगी महोदय। ये महोदय कौन बड़ा है ये तय करना चाहिए। कार्यपालिका बड़ी है कि विधायिका बड़ी है महोदय। ये बहुत ही गंभीर और खेदजनक है। कल तक ही सत्र का संचालन होना है। आज सत्र में कोई वक्तव्य आना चाहिए सरकार की तरफ से। महोदय सदन में बुलाया जाए ऐसे पदाधिकारी को। ये बहुत ही गंभीर बात है महोदय, बहुत ही गंभीर मुद्दा। कल तक ही सत्र का संचालन होना है महोदय। महोदय, हमने पहले भी सदन में बताया था और आज भी फिर हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वह सरकार की घोषणा होती है और सरकार जब सदन में जो बोलती है अंत में लागू वही होता है, उससे अलग कोई दूसरी बात नहीं है। और जो संजीव जी कह रहे थे सही बात है। इन लोगों ने ही यहाँ भी वहां विधानसभा में भी सारे सदस्यों ने कहा कि किसी एक दिन सेनेट की बैठक थी जिस दिन सदन था, तो हमने कहा तो उन्होंने उस बैठक को स्थगित कर दिया। ये अच्छी बात है। और ये जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं, उन्होंने बैठक स्थगित कर दी इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई है न हो सकती है। उन्होंने बैठक स्थगित कर दी क्योंकि उस सेनेट में विधायक सदस्य होते हैं और विधायक का मतलब सत्र चल रहा है, इस काल में बैठक नहीं हो, ये हमने विधानसभा में सभी माननीय सदस्यों की राय थी, उसी आधार पर हमने कहा था, तो उन्होंने रोक दिया है। और इस आधार पर कि सेनेट की बैठक आपने क्यों रोक दी, इसलिए अगर कोई कार्रवाई हुई है तो जरूर हम देखेंगे। नहीं मानते हैं तो सरकार से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए। अगर सदन में आधिकारिक घोषणा हुई है तो सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए जो 9:45 से 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलेगा। ये प्रेस विज्ञप्ति आनी चाहिए सरकार के घोषणा के बाद का होगा। आधिकारिक घोषणा के बाद से कि होगा, जब मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया, सदन में आश्वस्त कर दिया, तो ये कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री से ऊपर अपने आप को समझता है? लगभग 10 दिन हो गए हैं और मुख्यमंत्री जब कह दिए महोदय, और ये मामला ऐसा कोई व्यक्ति को लोकतंत्र में एक व्यक्ति सदन से बड़ा, राज्य से बड़ा, शिक्षा से बड़ा नहीं हो सकता महोदय। ये घोर अपमान है और यह अपमान लोकतंत्र में उचित नहीं है महोदय। महोदय सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए सरकार की तरफ से। और महोदय सरकार के तरफ से महोदय इसमें एक संदेश देना चाहिए, पदाधिकारी पर विशेषाधिकार हनन का मामला चलना चाहिए। सभापति महोदय, पूरे गजब हो गया, ये सदन से विरोध हो गया। और माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, माननीय मंत्री तो सक्षम मंत्री है, क्यों कट के बात करते हैं? महोदय सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए। सरकार के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकाल के इसको स्पष्ट किया जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए महोदय। ये महोदय पूरे सदन का अपमान है, इस पर निश्चित रूप से संज्ञान सदन आसन को भी लेना चाहिए। और माननीय मंत्री सक्षम मंत्री हैं, ये कट के बाद सदन को अस्वस्थ नहीं करें, साफ साफ करें कि इस राज्य में मुख्यमंत्री जी का निर्देश और आदेश चलेगा
या किसी अधिकारी का चलेगा? क्या सदन से बड़ा कोई अधिकारी है? 9 बजे से 5 बजे ही चलेगा। बार बार शिक्षा मंत्री और सभापति महोदय, मैं समझता हूं इस मामले में जब मुख्यमंत्री महोदय की आधिकारिक घोषणा सदन में हो गई है, शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा भी ये घोषणा हो गई है, तो मुख्यमंत्री सचिवालय के तरफ से या सरकार के तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति निकलनी चाहिए, जो कि 9:45 से ही विद्यालय का संचालन होगा 4 बजे तक। ये महोदय बहुत ही गंभीर बात है, इसको गंभीरता से लिया जाए। हम लोग आपका संरक्षण चाहते हैं। और शिक्षा महोदय ऐसे नहीं चलता है। सवाल शिक्षा का है। सभापति महोदय, ये महोदय आग्रह है। माननीय सदस्यगण, पूरे सदन की भावना से हम सब लोग अवगत हो चुके हैं और सरकार भी यहाँ उपस्थित है। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि सरकार इसे सीरियसली इस पर विचार करे कि जो बातें हो रही है वो बहुत मैं समझता हूं चिंताजनक है। मैं मुझे अब हो गया इस पर नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। माननीय राजेंद्र जी प्लीज बैठ जाए। इसमें बहुत बात आ चुकी है, जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आ चुकी है, कोई बात नहीं। और पूरा सदन ने इसको ग्रहण किया है, माननीय सरकार भी बैठी तो ग्रहण किया। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। महोदय, एक नया विषय आया है। ये जो बातें आपने कही है इसी पर विचार। कल से नहीं कर रहा है किलो से 5 चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बातें आ चुकी है, ये बातें सुन लिया। कानूनी कार्रवाई करने में क्या समस्या है? ठीक कौन सा हिटलर है? चलिए ठीक। सभापति महोदय, एक नया विषय आया है। वो नया विषय ये है कि कल कुलपति और विश्वविद्यालय पदाधिकारियों की बैठक थी। माननीय कुलपति और पदाधिकारी अपने प्रमुख इस राज्य के महामहिम राज्यपाल से अनुमति मांगा। सचिवालय ने कहा कि आपको मीटिंग अटेंड नहीं करना है। आज माननीय कुलपति लोग उसी आदेश के तहत नहीं गए मीटिंग में, और आज जो है के पाठक जी, नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने आदेश दिया इन लोगों का सैलरी रोक दिया जाए। अब ये अराजक स्थिति जो बनी है, ये अराजक स्थिति बनी है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश को नहीं मानेंगे, महामहिम राज्यपाल के आदेश को नहीं मानेंगे। ये क्या अराजक स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं? सदन इस पर चिंतित है। और इसीलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो जवाब दिया वो ले जाकर के सीनेट की मीटिंग तक रख दिया। सीनेट मीटिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस राज्य के महामहिम राज्यपाल के जो विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं, आज उनकी बात नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री जी की बात नहीं चलेगी, वो शिक्षा प्रमुख की बात चलेगी। ये ठीक नहीं है, ये अराजक स्थिति है। चलिए शून्यकाल। माननीय सदस्य अशोक कुमार। माननीय सभापति महोदय, चिंता है, यदि उस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो स्पष्ट तौर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी 12:30 बजे हम लोग बैठने वाले हैं और इसकी समीक्षा कराकर तुरंत कार्रवाई हो, यह निर्देशित कराने का काम करूंगा। श्री फतेह बहादुर सिंह, बोलिए, पूरा पूछिए। फतेह बहादुर जी, बैठिए। फतेह बहादुर जी, आपने ये बात खत्म हो गई? नहीं, पूरी बात हो गई। मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन होगा, ये बात साफ आगे बैठिए। बोलिए फतेह बहादुर जी। महोदय, जवाब आया है। हाँ, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि उसका निष्पादन कब तक हो जाएगा? माननीय मंत्री राजस्व विभाग फतेह बहादुर सिंह का कब तक होगा निष्पादन? महोदय, अगली सुनवाई की तिथि 29। बोलिए। कोई सूचना नहीं है, क्या है? शिक्षक 9:45 में आएंगे
और 4:15 में जाएंगे। इस आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है महोदय। और श्रीमती मंजू अग्रवाल, श्रीमती मंजू अग्रवाल, पूछना है आपको, बोलिए। महोदय, उत्तर आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले पूर्व ही सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नगर परिषद सरघाटी में राशि की अनुपलब्धता की बातें कही गई है। महोदय, मैं चाहूंगी कि विभाग अपने स्तर से कार्य कराए और राशि की उपलब्धता कराने का विचार करे। माननीय मंत्री नगर विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है वहाँ 15 फाइनेंस के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाती है और साथ ही साथ स्टेट का जो 6 स्टेट फाइनेंस है उसके ऊपर वहाँ से भी राशि उपलब्ध कराई गई है। तो हम सरकार के तरफ से निर्देशित जरूर करेंगे, क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि लोकहित में सीसीटीवी कैमरा सभी जगह लगे। और आज जो विधेयक भी आने वाला कि सभी जगह, सभी चौक चौराहे पर जो भी सार्वजनिक स्थल है, जहां मठ हो, मंदिर हो या कोई भी प्राइवेट संस्थान है, सभी जगह लगाने का काम किया जाएगा। इसलिए आगे के दिनों में नगर विकास इस पर जरूर विचार करेगा और वहां निर्देशित भी करेगा। बैठ जाइए। महोदय, वहाँ राशि नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय अपने विभागीय स्तर से अति शीघ्र कराए ताकि क्राइम को रोका जा सके। श्री वीरेंद्र सिंह, माननीय मंत्री नगर विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से सकारात्मक है और खंड 2 वस्तु स्थिति यह है कि पायन की सफाई हेतु अंचलाधिकारी वजीरगंज के यहाँ परिवारवाद दायर किया गया था। अतिक्रमण वाद संख्या 13/2021-22 संधारित है, जिसमें खाता संख्या 559, खेसरा संख्या 137, 150, 160, 387, 2532, 2530, 4503 और 4604 से संबंधित भूमि का विवाद चलाया गया। अतिक्रमण भूमि विवाद पर अधिकांश महादलित के परिवार बसे हैं। महादलित परिवार के समुदाय को जब तक अन्याय विस्थापित नहीं किया जाएगा तब तक पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सकता। वस्तु स्थिति यह है कि कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत वजीरगंज द्वारा इस संबंध में अंचलाधिकारी वजीरगंज से समन्वय स्थापित किया गया तथा दिनांक 9/2/2024 को अतिक्रमण स्थल पर पुनः निरीक्षण किया गया तथा अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। महादलित परिवार को पुनर्वास हेतु जब तक भूमि बंदोबस्त नहीं किया जाता तब तक अतिक्रमण स्थल से उन्हें हटाया जाना मुश्किल है तथा अमान्य है। पूरक प्रश्न है महोदय कि सुना जाए महोदय, आपका संरक्षण चाहिए महोदय। पूरक प्रश्न है कि वहाँ किसी प्रकार का समन्वय स्थापित नहीं किया गया है और कार्यपालक पदाधिकारी पटना में ही रहते हैं, वो रहते नहीं हैं वजीरगंज में, और महादलित दूसरे साइड में बसे हुए हैं और ये किसानों से संबंधित मामला है महोदय। इसलिए मुझे मंत्री महोदय से समय सीमा चाहिए कि कब तक आखिर सरकार इसको अतिक्रमण हटा सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिलाधिकारी से इसकी जांच करा लेता हूं। यदि हमारे कार्यपालक पदाधिकारी ने गलत रिपोर्ट दिया है, असत्य रिपोर्ट दिया है, तो इसकी जांच करवाकर तुरंत कार्रवाई का आदेश देता हूं। प्रश्न निकाले, आप ही लोगों का प्रश्न है, क्यों सुधाकर जी का प्रश्न आप बर्बाद करना चाहते हैं? बैठ जाइए, प्रश्न का चलने दीजिए। श्री सुधाकर सिंह, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह,
बैठ जाइए ना, आप ही लोग का प्रश्न है ना, और बैठिएगा तब ना होगा। खड़े खड़े यहाँ बेल में कहेगा कि कोई बात नहीं रिकॉर्ड में जाएगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बिल्कुल बहाल रहेगा सदन की गरिमा, चिंता मत करिए, बैठ जाइए अपने स्थान पे। सदन की गरिमा को कोई भंग नहीं कर सकता, बैठ जाइए। पूरक पूछिए महोदय, उत्तर प्राप्त है। पूरक पूछिए। और पूरक मेरा यही है कि आरा में, बक्सर में मैं जानता हूं भौतिक रूप से, और मैंने देखा है वहां कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा। पहले बैठिएगा, उसके बाद कोई बात होगी। न उसका जो टेक्नीशियन है, केमिस्ट हैं, वहां रहते हैं, लैब असिस्टेंट हैं, कोई नहीं रहता, और वाटर ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ नहीं, जो रॉ वाटर है वही सप्लाई होता है महोदय। तो मेरा यही सरकार से यही मैं जानना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं कि क्या सरकार, महोदय, क्या सरकार भौतिक सत्यापन करा करके आरा और बक्सर में जहां भी है, जहां ट्रीटमेंट प्लांट कहा गया है, ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, नहीं चल रहा है, पता करके सरकार और जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करा करके और पानी पीने के लिए सहज रूप में जो पानी आवश्यकता है उसको आपूर्ति करना चाहती है। बैठ जाइए महोदय। बेल से कही गई कोई माननीय सदस्य, अपने स्थान पे जाइए, आपको बोलने का जो सहरसा, पूर्णिया, भोजपुर, बक्सर की चिंता व्यक्त किए हैं और आरा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 1194 वार्डों में हर घर नल का जल का कार्य कराया गया है। इस प्रमंडल अंतर्गत आर्सेनिक प्रभावित 155 वार्डों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है। भोजपुर जिला अंतर्गत कुल 1920 वार्डों में हर घर नल का जल का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया। इन वार्डों में योजना को संचालन हेतु एज इज वेयर इज बेसिक पर पीएचडी को हस्तांतरित कर दिया गया है। जिला अंतर्गत कुल 3114 वार्ड है, जिसमें किसी भी वार्ड में आयरन की समस्या नहीं है। उसके बावजूद इनका जो कहना है, हम जांच करवा देते हैं, जांच करवा करके हम एक स्पेशल कमेटी, एक टीम भेज करके जांच करवा लेंगे और सही पाए जाने पर कार्रवाई भी करेंगे और उसको ठीक कर करके शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी बनाने का विभाग को निर्देशित करेंगे। आप अपने पार्टी के मेंबर अरुण बाबू का सवाल खत्म करना चाहते हैं, बैठिए ना, उनका सवाल आने वाला है, बैठ जाइए। श्री मुरारी प्रसाद गौतम, श्री अरुण सिंह जी जाइए। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, जब तक जाएंगे नहीं हम क्या बात सुनेंगे। आप पहले अपने सीट पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए। अध्यक्ष, उससे क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, इतना दिन बढ़िया से चढ़ाए आप, 2 दिन में क्या लगा? 2 दिन तो और है भाई, कल ही बार है ना। बैठ जाए, बैठिएगा तब ना, कोई बात बैठने पर ही होगी, आपके बीच में रहने से नहीं होगी। बेल में रहने से कोई बात नहीं सुनी जाएगी आपकी। अपने स्थान पे जाइए, कुंदन जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वार्ड संख्या 23 एवं 31 के अंतर्गत मस्जिद चौक से कॉलेजिएट कॉलेज होते